आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और दो चरों वाले रेखीय समीकरण के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो चरों वाले रेखीय समीकरण को दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में लिखा जाता है। अब इस समीकरण में आप ध्यान से देखिए, इसमें दो चर हैं, पहला है एक्स, दूसरा है वाई। अगर आपको किसी भी रेखीय समीकरण में एक्स और वाई के रूप में दोनों अलग अलग होने चाहिए, अगर आपको इस प्रकार का कोई भी अगर आपको समीकरण दिखाई दे तो वह दोस्तों दो चर वाले रेखीय समीकरण होते हैं। और दो चरों वाले रेखीय समीकरण में जो उनकी जो घातें होती हैं वो हमेशा एक होती है, यानी कि आप ये देखिए एक्स की घात एक है, वाई की घात भी एक है। तो ये दो चरों वाले रेखीय समीकरण की पहचान होती है। पहला, उसमें दो चर होंगे और दोनों ही चरों की जो घात होगी वो एक होगी, एक से ज़्यादा नहीं होती है। जिसमें देखिए आप यहाँ पे देखिए ए बी और सी दोस्तों ये वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स और वाई दो चर हैं। ठीक है, हम इसको एक डेफिनेशन के जरिए भी हम समझ लेते हैं। आप इसकी ये डेफिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे दो चरों वाले रेखीय समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में लिखा जाता है, जिसमें ए बी व सी वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स और वाई दो चर हैं, जिसमें चरों की घात हमेशा एक होती है। और इस प्रकार के समीकरण को दो चरों वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा भी बन जाती है। तो चलिए अब मैं आपको रेखीय समीकरण कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो रेखीय समीकरण के दो चरों वाले रेखीय समीकरण के कुछ एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देखिए इसमें दो चर है, पहला x है, दूसरा y। इनकी घात क्या है? एक है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स और वाई दो आपको अलग अलग चर दिखाई देंगे, इनकी घात जो होती है मैक्सिमम एक ही होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी घात एक है, वाई की घात भी एक ही है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए दोस्तों दो चर होंगे, अगर किसी में अगर आपको एक चर दिखाई दे तो दो चरों वाले रेखीय समीकरण नहीं होते। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 8। ये भी दोस्तों दो चरों वाले रेखीय समीकरण हैं। अगर आप 8 को यहाँ ले आएंगे तो हम इसको x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो ये भी रेखीय समीकरण ही है दो चरों वाले, क्योंकि इसमें दो चर हैं, पहला x है, दूसरा y है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। y इक्वल टू 4 माइनस 2x। आप 2x को यहाँ ले जाएंगे तो ये भी आपका इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। 4 को भी यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। आप इस समीकरण को इस तरह भी लिख सकते हैं। और आपके सामने इस प्रकार से भी आपके सामने कोई रेखीय समीकरण आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला चर x है, दूसरा चर है y। आपको यहाँ पे दो चर दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको तीसरा पद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दो चर वाला रेखीय समीकरण ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो चर आपको x और y यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दो चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में जो भी चीज़ें थी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, उसकी पहचान बता दी है। दो चरों वाले रेखीय समीकरण की मैंने आपको परिभाषा बता दी है और इसके मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझा दी है। यहाँ पे आप जितने भी सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं ये दो चरों वाले रेखीय समीकरण होते हैं। दो चरों में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, उस समीकरण में दो चर होने चाहिए, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई है, हर समीकरण में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, उन चरों की घात एक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।